हेलो। सो इलिप्स चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट्स। तो हमें क्या बताना है कि x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर तो मान लो ये कोई टेंजेंट है, तो ये पॉइंट है कोई x1, y1, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जहाँ टेंजेंट टच करती है, जिस पॉइंट पर टच करती है, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि सेकेंड डिग्री कर्व में टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) रख दो, वाई स्क्वायर की जगह y/1, 2x की जगह x+x1, 2y की जगह y+y1 और 2xy की जगह xy1 प्लस yx1 रख दो। सेकेंड डिग्री कर्व। तो इलिप्स कहाँ है? इलिप्स का इक्वेशन क्या है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट एट x1 y1 क्या हो जाएगा? तो टेंजेंट एट x1 y1 x² की जगह x(x1), y² की जगह y/1। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। और इसको क्या बोलेंगे? कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि ये x1 y1 के टर्म्स में लिखी है, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। x1 की जगह a cos थीटा और y1 की जगह रख दो b sin थीटा, तो यानी पैरामीटर में रख दो, तो ये हो जाएगी पैरामेट्रिक फॉर्म। तो x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट स्लोप फॉर्म हम लोग पहले भी निकाल ही चुके हैं। तो स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। तो ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए है, वो स्टैंडर्ड इलिप्स जो कि हॉरिजॉन्टल है, a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म: कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट है, अगर मान लो लाइन का स्लोप दे रखा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे। तो सपोज अगर लाइन का स्लोप गिवन है, m गिवन है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, एक ही इक्वेशन को दो अलग तरीके से लिखेंगे, फिर बोलेंगे बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग। तो मैं एक लिखता हूँ टेंजेंट एट x1 y1। तो अपना इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b। तो इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट की x(x1) अपॉन a² प्लस y/1 अपॉन b² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ mx माइनस वाई प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि ऐसे दो टेंजेंट पॉसिबल है, तो इसलिए एक और इसके पैरेलल भी एक और टेंजेंट पॉसिबल है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकल रहा होगा। तो एक्चुअली ये भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा होगा। ओके, तो बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग। तो कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर कैसे करेंगे? x का कोफिशिएंट रेशियो में, y का कोफिशिएंट रेशियो में, कांस्टेंट टर्म रेशियो में। तो यह आ जाएगा x1 अपॉन a² m इज इक्वल टू y1 अपॉन b² माइनस और इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। तो अब इन पहले और थर्ड को पकड़ के x1 आ जाएगा, सेकंड और थर्ड से y1 आ जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड से x1 कितना आएगा? अच्छा, ये ऊपर एक माइनस है और नीचे प्लस माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। तो माइनस प्लस a² m अपॉन √a² m² प्लस b²। तो ये x1 आ गया और सेकंड और थर्ड से y1 आ जाएगा। तो इधर भी एक माइनस है और इधर भी एक माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस b² अपॉन √a² m² प्लस b²। तो इसका क्या मतलब है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ? दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। तो एक होगा माइनस a² m अपॉन √a² m² प्लस b² कॉमा b² अपॉन, क्योंकि इसका जब माइनस होगा तो इसका प्लस होगा और इसका जब प्लस होगा तो ये माइनस होगा, तो
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर तो एक और पॉसिबल है प्लस वाला, तो ए स्क्वायर एम अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर माइनस आ जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। तो माइनस प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें केयरफुल क्या रहना होगा कि जब इसका माइनस होगा तो इसका प्लस होगा, इसका प्लस होगा तो इसका माइनस होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये एक एलिप्स है, ये एक एलिप्स है, और एक कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो दोनों को टच कर रही है, तो वो ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड करेगी, ये हमें प्रूफ करना है। ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड करेगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो थोड़ा और समझते हैं, थोड़े और डिटेल में बताता हूँ। देखो ये एलिप्स है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गया, तो इसका मतलब है एक अगर हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा वर्टिकल है। एक और चीज़, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है। एक और चीज़, इधर माइनस 2x प्लस सी है, इधर प्लस 2x प्लस सी है, तो x का टर्म आना मतलब हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, x का टर्म आना मतलब हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। पर एक माइनस एक प्लस है, तो इसका मतलब एक राइट में हुआ है तो एक लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। एक अगर राइट में शिफ्ट हुआ है तो एक लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पहले वाले एलिप्स का नाम दे देता हूँ E1, दूसरे वाले एलिप्स का नाम दे देता हूँ E2। तो एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है और ओरिजिन से पास हो रहा है। नेक्स्ट, तो देयर इज अ कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट अपने को निकालनी है, तो मुझे वो कॉमन टेंजेंट प्रूफ करनी है कि 90 डिग्री सबटेंड करेगी। तो मतलब मान लो ये पहला वाला एलिप्स 1 है, दूसरा वाला एलिप्स 2 है। तो ये एलिप्स 1 है, तो ये एलिप्स 1 है, ये एलिप्स 2 है। तो एलिप्स 1 में ये पॉइंट A x1 कॉमा y1 और ये B x2 कॉमा y2। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये कॉमन टेंजेंट 90 डिग्री सबटेंड करेगी ओरिजिन पे। तो मुझे प्रूफ करना है कि दिस इज 90 डिग्री और ये ओरिजिन है 0,0। तो प्रूव दैट OA इज परपेंडिकुलर टू OB, और टू प्रूव दैट स्लोप ऑफ OA इंटू स्लोप ऑफ OB इक्वल टू -1। तो और टू प्रूव दैट, अब स्लोप ऑफ OA अगर देखोगे तो y1 बाई x1 है, और स्लोप ऑफ OB देखोगे तो y2 बाई x2 है, -1। इसको अगर देखें तो ये y1 y2 इज इक्वल टू माइनस x1 x2, तो x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू 0 लिखा है। तो और टू प्रूव दैट x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू 0। तो करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले एलिप्स 1 पे x1 y1 की टेंजेंट लिखूंगा। तो एलिप्स 1 पे x1 y1 पे टेंजेंट लिखूंगा, x2 y2 से पास करा दूंगा। फिर एलिप्स 2 में x2 y2 से लिखूंगा और x1 y1 से पास करा दूंगा। तो एलिप्स 1 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2x अपॉन सी इज इक्वल टू 0। एलिप्स 2 एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2x अपॉन सी इज इक्वल टू 0। तो इसका टेंजेंट एट x1 y1 तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1) और 2x की जगह x प्लस x1। और ये पास हो रही है b पॉइंट x2 कॉमा y2 से, तो x2 y2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x1 x2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 y2 अपॉन बी स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 अपॉन सी इज इक्वल टू 0। सेम ऐसे एलिप्स 2 के लिए करेंगे। टेंजेंट एट x2 y2 तो एक्स स्क्वायर की जगह x(x2), वाई स्क्वायर की जगह y(y2) प्लस 2x की जगह x प्लस x2। लेकिन ये भी x1 y1 से पास हो रही है, बी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट ए से पास हो रही है। तो x1 x2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस y1 y2 अपॉन ए स्क्वायर
प्लस x1 प्लस x2 अपॉन सी इज इक्वल टू 0। तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ऐड 1 एंड 2, तो ये आएगा x1 x2 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। सिमिलरली y1 y2 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वल टू 0 ऐड करते ही। तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इंटू x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू 0। बट तो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इक्वल टू 0, बट दिस कैन नेवर बी 0 क्योंकि दिस इज अ sum of positive quantity, so this can never be 0, so this must be 0. तो x1 x2 plus y1 y2 is equal to 0. So y1 y2 is equal to minus x1 x2. तो ये वापस वही उल्टा हो जाएगा, y1 by x1 y2 by x2 is equal to minus 1. तो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ OA इंटू स्लोप ऑफ OB इक्वल टू -1। तो OA इज परपेंडिकुलर टू OB, तो इसका मतलब है कॉमन टेंजेंट AB subtends right angle at origin, so hence proved.